हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर का चैप्टर क्रिएटिंग गेम्स यूजिंग स्क्रैच। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंप्यूटर का चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। स्क्रैच चैप्टर 6। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच क्या होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स इन स्क्रैच, work with multiple sprites, make a duplicate copy of a sprite, use the control blocks। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्क्रैच है उसको यूज करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ब्लॉक्स कैसे बना सकते हैं। Although a computer is a smart machine, yet it needs instructions from humans to do any task। जो कंप्यूटर है वो स्मार्ट मशीन की तरह है और इसको क्या जरूरत होती है, इंस्ट्रक्शंस की, निर्देश की, कहां से, हमसे किसी भी काम को करने के लिए। A computer does not understand English, so the instructions have to be given in a special language। जो कंप्यूटर होता है बच्चों वो इंग्लिश तो समझ नहीं पाता है, इसलिए जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में दिए होते हैं उसको समझने के लिए। वो लैंग्वेज जानी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यानी कि जो भी लैंग्वेज को यूज करेगा उसको जानेंगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका एग्जाम्पल है स्क्रैच, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर को। C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट स्क्रैच। आप इस चैप्टर में स्क्रैच के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो स्क्रैच है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको डिजाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए ताकि जो उनकी कंप्यूटिंग स्किल्स है वो और अच्छे से एनहांस हो पाए। इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन गेम्स। ये स्टूडेंट को बनाती है इस लायक कि वो गेम्स भी अपने आप क्रिएट कर सके। एनिमेटेड स्टोरीज भी, जैसे आप देखते होंगे ना कार्टून स्टोरीज, तो वही एनिमेटेड स्टोरीज और प्रोजेक्ट बना सके। स्क्रैच हैज मेनी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जो स्क्रैच है वो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं, उसमें से जो कुछ है वो है स्क्रैच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या है, फ्री में है, यानी कि इसके पैसे नहीं लगेंगे जब आप इसको डाउनलोड करोगे या यूज करोगे। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ये आसान है बच्चों सीखना और समझना। इट इंक्रीजेस द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग ग्राफिकल इन्वायरमेंट। ये इंक्रीज करती है बच्चों का इंटरेस्ट जिससे कि वो प्रोग्रामिंग कर पाए। कैसे, एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट देके, जैसे कि बाय द वे आप कुछ एनिमेशन स्टोरीज बना रहे हो, उसमें से आप फॉरेस्ट ला जाओगे तो जो ग्राफिक्स है वो क्या दिखाएंगे, इन्वायरमेंट को, यानी कि जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो गया। इट इंस्टेड ऑफ राइटिंग टेक्स्ट और कोड्स के बजाय आप क्या करोगे, इसमें प्री डिफाइंड ब्लॉक्स बने होते हैं जिनको हम एक के साथ एक को लगाते हैं और हमारी स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो अभी आपको बताऊंगी मैं, ये जो लाइन बता रही है, इट अलाउज प्लेफुल एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्रोग्राम सेगमेंट्स। इसमें जो प्लेफुल यानी कि आप खेल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्रोग्राम बना के स्टूडेंट्स। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, तो बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच क्या है वो हम पढ़ते हैं। स्प्राइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट परफॉर्म द वेरियस एक्शंस इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। जो स्प्राइट्स है वो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एक्शंस स्क्रैच प्रोजेक्ट में। स्क्रैच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ बिल्ट इन स्प्राइट्स। स्क्रैच आपको बहुत सारे स्प्राइट्स देगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्प्राइट किसको कहा गया है इसमें। बाय डिफॉल्ट द कैट स्प्राइट इज सेलेक्टेड। अगर हमने कैट स्प्राइट सेलेक्ट की है और डिस्प्ले की है, उसको इस स्टेज के बीच में हमने उसको दिखाई है। टू ऐड द न्यू स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी में जाके हमें दूसरे स्प्राइट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द चूज अ स्प्राइट बटन। अब आपने चूज करना है कोई भी स्प्राइट, बटन पे चूज करना है और उस सेलेक्टेड स्प्राइट को वो डिस्प्ले हो जाएगा। टू डिलीट द एग्जिस्टिंग स्प्राइट राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। जब आपको उस स्प्राइट को डिलीट करना हो आप उसमें राइट क्लिक करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। स्टेज, इट इज द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शंस। ये मेन वर्किंग एरिया हुआ या तो पिक्चर्स को ड्रॉ करने का या एक्शन को परफॉर्म करने का। स्टेज इज द प्लेस वेयर स्प्राइट्स मूव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। स्टेज एक प्लेस है जहां पे स्प्राइट से आप उसको मूव भी करा सकते हो और उसको किसी दूसरे स्प्राइट के साथ इंटरेक्ट भी करा सकते हो। इसको डिवाइड किया जाता है बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, ग्राफ बनाते हो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे हॉरिजॉन्टल में और वाई वर्टिकल में। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी कोऑर्डिनेट होता है। क्यों, उस स्प्राइट को मूव करवाने के लिए। वो कैसे मूव होगा, सीधा मूव होगा कि ऊपर नीचे मूव होगा। वी शो द पोर्शन ऑफ द माउस, जो माउस की पोर्शन दिखाता है। द वैल्यूज ऑफ बोथ द
कोऑर्डिनेट्स आर डिस्प्लेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। और जो इन दोनों की वैल्यू है वो आपको नीचे दी जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो उसको, ठीक है, राइट कॉर्नर, उस स्टेज के राइट कॉर्नर साइड में। स्प्राइट लिस्ट, ये स्प्राइट लिस्ट आपको क्या दिखाएगी, उन स्प्राइट को डिस्प्ले कराएगी, जितनी भी स्प्राइट हैं जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसको स्टेज में लाने के लिए। ब्लॉक्स पैलेट, इट हैज वेरियस प्री डिफाइंड ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स डिफाइन किए जाते हैं बच्चों, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने टास्क के लिए उनको यूज करोगे। ये देखिए बच्चों, ये आपकी स्प्राइट की स्क्रीन है, ठीक है, ये है मेन्यू बार, ये है टाइटल बार, ये स्टॉप बटन है। जैसे भी आप कोई बनाओगे, आप उस स्प्राइट को स्टॉप कराना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको इस बटन के थ्रू स्टॉप कर सकते हो। ब्लॉक पैलेट्स, ब्लॉक पैलेट्स आपके पास ऐसे दे रखे हैं, ये इसमें से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई एक्सटेंशन आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये है स्प्राइट्स एरिया, यहाँ पे आपके स्प्राइट लिस्ट आएगी जो भी आप स्प्राइट चूज कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ से आप स्प्राइट यहाँ से डिस्प्ले होंगे, इस वाले पे बहुत सारे स्प्राइट मिलेंगे और यहाँ पे आपको बैकड्रॉप बटन मिलेगा, यानी कि आप उनके जो बैकग्राउंड चूज करेंगे। और ये स्प्राइट इंफॉर्मेशन पैनल है, पेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको जो स्प्राइट की एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे रखने हैं, उसका साइज कैसे रखना है। ये है स्टेज, जहाँ पे क्या आपका स्प्राइट, ये स्प्राइट का नाम, ये कार्टून जैसा लग रहा है बच्चों को, ठीक है। और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आपको अभी शो करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपको स्प्राइट का आइकन दिखेगा ना, तो वो इस कलर का होगा। जो स्प्राइट का आइकन है वो येलोइश कलर का होगा और आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डबल क्लिक किया और ऐसे ये ओपन हो जाएगा। तो बच्चों, ये खुल गई आपकी स्क्रैच सॉफ्टवेयर, ये इसके स्क्रीन है जो आपकी बुक में अभी बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे टॉप पे है ये है मेन्यू बार, फिर उसके बाद ये है ब्लॉक पैलेट। यहाँ से आप एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी जो भी लोगे उसके साथ आप ये चीजें ऐड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो स्प्राइट आपने सेलेक्ट किया है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे से आपके पास बहुत सारे स्प्राइट मिलेंगे, कि इतने सारे स्प्राइट आप चूज करके यूज कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे आपको अपना काम करने के लिए। यहाँ से बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, इतने सारे बैकग्राउंड दे रखे हैं हमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे ग्रीन फ्लैग, यहाँ से प्ले हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा जो भी आप इस पे बनाएंगे। ये हो गया स्टूडेंट स्प्राइट एरिया, ये हो गया टाइटल बार, और यहाँ पे इसको बोलेंगे चूज अ बैकड्रॉप बटन, और ये है चूज अ स्प्राइट बटन, और ये स्प्राइट इन्फो पेन है, ठीक है। यहाँ पे आप साइज इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं इसका साइज छोटा बनाती हूँ तो मैं इसको करूंगी अगर 150 कर दिया। ये अगर मैं बड़ा दिखाना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करूंगी, बड़ा हो गया। ऐसे अगर मैं छोटा करूंगी 50 तो ये क्या जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो स्प्राइट का साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये स्प्राइट 1, क्योंकि एक स्प्राइट आप अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये हो गया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई यानी कि एक्स हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल। ये बताएगा माउस की डायरेक्शन। जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसकी जो डायरेक्शन है ये सीधी जा रही है या ऊपर नीचे जा रही है, इसलिए, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपके माउस की पोजीशन बताएगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो एक्स और वाई मैंने बता दिया आपको। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। इसको 90 की जगह आप, इसकी डायरेक्शन सीधी है ना, अभी थोड़ा 120 कर दोगे तो ये टिल्ट हो जाएगा। जैसे कि इसकी डायरेक्शन ऐसे भी दिख रही है, ये देखिए, और अभी ये 90 पे है तो ये क्या होगा, थोड़ा सीधा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ऐसे भी 91 दिखा रहा है तो मैं 90 कर देती हूँ उसको, जितना ये पहले था, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे करके आप इसकी जो साइज है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको ये आई क्लिक का मतलब ये शो नहीं होगा, ठीक है। और जब इस पे करोगे शो होगा, यानी कि जहां पे ये कैंसिल आ रहा है ना आई पे, इसका मतलब ये शो नहीं होगा। इसका मतलब है जहां पे जो आई दिखा रहा है उसका मतलब है वो उसको शो करेगा। और जैसे कि मैंने आपको बता दी, डायरेक्शन भी बता दी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी बता दिया, आपके बुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको बता रही हूँ। फुल स्क्रीन कंट्रोल, दिस बटन इज लोकेटेड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। फुल स्क्रीन कंट्रोल स्टूडेंट्स ये हुआ, ठीक है। ये टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर छोटी स्क्रीन में देखना है तो ऐसे देख सकते हो। बाकी आपको टैब दे रखे हैं यहाँ पे कोड, कॉस्ट्यूम्स और साउंड्स के। कोड आपके पास इतने सारे, हम इसको लगा के ही जो हम कार्टून एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह जो भी हम मूव करवाएंगे उसको, इस कार्टून को, इस स्प्राइट को हम
इसको हम कार्टून की बजाय स्प्राइट ही बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस स्प्राइट को मूव करवाने के लिए हम इन कोड को यूज करेंगे। उनकी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हैं, उसमें साउंड भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैकड्रॉप है यहाँ से सेलेक्ट करके हम कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको आपकी बुक में जैसे बताया जा रहा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, और आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं मैं उनका धीरे धीरे आपको इनको डिफाइन किए जाती हूँ, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है। मैंने अभी बताया कि आप यहाँ से कुछ भी स्प्राइट ले सकते हो, बनानास, बैलून, इतने सारे इनको सिलेक्ट करके क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास जो दे रखा है मोशन ब्लॉक्स, सबसे पहले है ना स्टूडेंट्स ये ब्लू कलर में, ये 3.0 वर्जन है इस सॉफ्टवेयर का, यानी कि ये क्या स्क्रैच एक लैंग्वेज है। तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें इतने सारे कोड यूज करने पड़ते हैं, वो हम अपने हमें जो भी चाहिए, हमें जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग इन सबको यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पिक्चर में सारे घुसा देने, एक पिक्चर में सारे डाल देने, ऐसे नहीं करना है। जैसे कि सबसे पहला वाला है मूव 20 स्टेप्स, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, जो भी स्प्राइट है वो कितना मूव करेगा, 20 स्टेप तक। अगर प्लस में तो वो आगे जाएगा, माइनस में वो पीछे। दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप, ये कितने स्टेप चलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए आप उसमें माइनस लगा दोगे और उतने स्टेप कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे मूव 20 स्टेप्स, ये तो आगे बढ़ जाएगा, ये 20 स्टेप या 10 स्टेप आगे जाएगा। जब 20 के आगे माइनस कर देंगे तो वो बैक आएगा, ठीक है, माइनस का मतलब बैक। फिर टर्न 15 डिग्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने ये टर्न 15 डिग्रीज किया तो ये टर्न होगा, ठीक है, 15 डिग्रीज टर्न होगा, ठीक है। दिस ब्लॉक इज यूज टू टर्न द स्प्राइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपको पता होगी, और ऐसे होगा ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद टू टर्न द स्प्राइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए दूसरा टर्न दे रखा है। जो जो आपको स्टेप दे रखे हैं आपको इनको समझना है, अपना प्रोग्राम वैसे बनाना है। ये भी एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम बनाना है इन ब्लॉक्स को यूज करके। ये मोशन ब्लॉक में बच्चों, मोशन का मतलब जिसमें वो मूवमेंट करेगा। गो टू x0 एंड y0, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको फिक्स रखनी है। इट इज यूज व्हेनेवर स्प्राइट हैज टू जंप टू अनदर स्पॉट, आपको ये तब यूज करनी पड़ती है जब वो जो स्प्राइट है वो एक जगह से दूसरी जगह में जंप करेगा। गो टू माउस पॉइंटर टू ब्लॉक इंस्ट्रक्ट्स द स्प्राइट टू फॉलो माउस पॉइंटर और अनदर स्प्राइट, आपको ये कब यूज करना है, गो टू माउस पॉइंटर पे तब यूज करना है जब आप जो स्प्राइट है फॉलो करेगा माउस पॉइंटर को या अनदर स्प्राइट को। उसके बाद ग्लाइड 1 है, और उसके बाद है इसकी वैल्यू x और 0, तो यानी कि ग्लाइड ये है और इसकी जो पोजीशन है उसकी रैंडम पोजीशन है कि क्या है। यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं, जैसे ये ना, यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस ब्लॉक मूव्स द स्प्राइट स्मूथली टू द स्पेसिफाइड x एंड y, ये वाला ब्लॉक्स आपको, ये जो स्पाइस है ना, स्प्राइट है ना, तो ये सीधा मूव हो रहा है, ठीक है, ये ग्लाइड करेगा। ग्लाइड यानी कि उसकी पोजीशन ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे करके। अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों, तो जैसे कि आपकी बुक में दे रखे हैं स्टेप, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमने वो कैसे बनाया है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हमने वो प्रोग्राम बनाना है। जैसे ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने प्रोग्राम बना रखा है, आपको ये समझाऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इसको यूज कैसे किया, इसमें सबसे पहले आपने ये जो बैकग्राउंड है उसको कैसे लिया, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। यहां से मैंने वो ट्री का बैकग्राउंड, क्योंकि ट्री से ही तो एप्पल नीचे झड़ेगा, ठीक है, आएगा, तो ऐसे करके मैंने इस बैकग्राउंड को ले रखा है, ट्री वाले को, ठीक है। ये मैंने लिया। अब स्प्राइट कैसे लिया, यहां से, ठीक है, इस वाले ब्लॉक से। ये एप्पल दिख गया, इसको सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करके वो आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका स्प्राइट, ये आ गया इसका बैकग्राउंड यहां से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आपको इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे बनानी है, देखिए, ठीक है। आपको सबसे पहले जो कैट स्प्राइट था उसको मैंने कट कर दिया, यहां से, जैसे इसको भी कट करते हैं, यहां से इसमें बना हुआ है क्रॉस का साइन, ठीक है। हमने उसको हटा के क्या किया, एड द ट्री बैकग्राउंड फ्रॉम द बैकड्रॉप लाइब्रेरी, मैंने बैकड्रॉप लाइब्रेरी से ये ट्री लिया। उसके बाद मैंने एप्पल लिया, कहां से लिया, एप्पल स्प्राइट लाइब्रेरी से। उसके बाद हमने क्या किया, जो स्प्राइट का साइज है वो हमने एडजस्ट किया, ठीक है। इसका साइज आपने एडजस्ट करना है, या तो आप इसको बड़ा दिखा सकते हैं या वैसे ही दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा है। राइट क्लिक ऑन द एप्पल स्प्राइट एंड सेलेक्ट द डुप्लीकेट ऑप्शन टू एड मोर एप्पल्स टू द पिक्चर्स। अब आपने
अगर और भी पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप इस पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको अगर और एप्पल करने हैं तो आप इस पे जाइए, कॉस्ट्यूम पे भी जाके हो सकता है ये एप्पल और एप्पल 2, ठीक है। कैसे, इस पे क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा, एक और बन जाएगा वैसे, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक और बना सकते हैं। Click on each copy of the Apple sprite to open its script. Make changes in the value of x and y coordinate in the various blocks and used in the script. Click on the green flag and observe the apples falling from the. हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जब हम उसे रन करवाना होगा तो हम इस ग्रीन फ्लैग पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। ये तो बना हुआ है, मैंने क्लिक किया तो वो प्ले होने लग गया, ठीक है। जो भी मैंने इसकी प्रोग्रामिंग की और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमने करना है, अगर हमें जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उसको सबसे पहले क्लिक करके ही तो हम क्या करेंगे, इस फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो वो हम यहाँ देंगे ना उसका प्रोग्राम। ऐसी तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे बना हुआ है इसको क्लिक कर दो तो प्ले हो जाएगा, नहीं। आपको जो प्रोग्राम बनाना है उसके सबसे पहले ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये किससे आ जाएगा, इवेंट्स पे। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करोगे, ड्रैग करके लाना है ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमें किस पे जाना है, इसके बाद हमें जाना है मोशन पे। यहाँ पे हमें मोशन का मतलब वो कैसे मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। तो किस पे रहेगा, वो पहले 90 डिग्री पे रहेगा, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन फॉल होने की हो रही है वो सीधी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंटिंग डायरेक्शन को सेलेक्ट किया, वो हमने इसके ड्रैग करके ऐसे करके इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स और वाई, यानी कि जो एप्पल है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, वो कैसा दिखेगा, तिरछा ना दिखे, स्ट्रेट दिखे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको फिर उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग का मतलब उसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल देनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे किस पे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इसमें तो हमारे पास वैल्यू इतनी दे रखी है क्योंकि अभी तो ये इस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन की वैल्यू दे रखी है। अब हमने इसको बदल के हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम हैंड ले गए, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करना है और हमने इसकी पोजीशन क्या कर देनी है स्टूडेंट, चेंज कर देनी है। तो इसको आप 85 कर दोगे और इसको भी आप चेंज करके क्या कर दोगे, ऐसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे इसको सेलेक्ट करोगे और इसकी पोजीशन भी चेंज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर यहाँ से सेलेक्ट करोगे। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्राम होता है, आप इनको अपने, जरूरी नहीं है कि आपको बुक में दे रखा, आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू रख सकते हो। पर आपको ये, अब आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग रखना है, आपको कितना टिल्ट शो करवाना, कैसे उसका मूवमेंट होगा, ठीक है। अब हमने ग्लाइड करना है यूज, अब हमने ग्लाइड करना है तो ग्लाइड कैसे करना है, इसमें भी हमने वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू वाला हमने ये रख दिया। आपको जैसी प्रोग्रामिंग करनी है आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें, मुझे यहाँ पे की वैल्यू बदलनी है तो मुझे यहाँ पे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको ये प्रोग्राम बनाना है। फिर आपने, फिर वो कितना ग्लाइड हो, ग्लाइड का मतलब जब उसका ऊपर से नीचे आने का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। फिर वो यहाँ पे जब पड़ेगा, यानी कि वो कैसे आ रहा है, वो उसकी वैल्यू रखनी है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। वो ऊपर से फॉल तो हो रहा है पर उसका जो ये जो फॉल होने का, उसकी जो फॉल होने की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसी है, कितना क्या क्या उसकी वैल्यू है, वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद वो जब ग्लाइड आ रहा है, यानी कि जब मैं इसको प्ले कर रही हूँ तो ग्लाइड कैसे आ रहा है, मैंने जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो नीचे फॉल हो रहा है, ये देखिए उसकी ऐसी ऐसी डायरेक्शन है। तो वैसे ही जैसे मैंने इसकी वैल्यू दे रखी, स्टूडेंट्स आप खुद भी प्रैक्टिस करके इनको चेंज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू आप यही रखो, इनको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ग्लाइड का मतलब वो ऊपर से तो आ रहा है पर उसका वे कैसा है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। और जब वो नीचे फॉल हो रहा तो उसकी डायरेक्शन फिर से मैंने 90 डिग्री, यानी कि वो सीधा दिखे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये पहला प्रोग्राम बनाया। आप यहीं से सेलेक्ट करके इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, अभी ये जो प्रोग्रामिंग बनाई हमने किसके अंदर बनाई, मोशन को यूज करके, ठीक है। अब इसने तो फॉल होना था तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वैसी प्रोग्रामिंग देखनी पड़ी। मूव कब करवाओगे आप, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाओगे, उसको कितना स्टेप जाना है आगे, तो वो आप तब ये यूज करोगे। आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इन जो भी आपको ब्लॉक दे रखे ना उनको यूज करोगे आप, ये जो कोड दे रखे हैं। तो अभी हमने मोशन के अंदर ये सीखा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको इसमें प्रोग्रामिंग बनानी है। अब आपके पास जो दूसरा है चैप्टर में वो है लुक बुक्स, यानी कि लुक बुक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम। लुक बुक्स आर पर्पल कलर कोडेड, जो लुक बुक्स है वो पर्पल कलर कोडेड होते हैं, ठीक है। और ये है ना बच्चों इसमें लुक बुक्स, ये ठीक है।
वो ऐसे होंगे। तो आपको जो भी दे रखा है, ठीक है, आपको जो बुक में दे रखा है आपको उसी स्टेप को फॉलो करके इसको समझना है। पहले मोशन में पढ़ा हमने, अब हम लुक पढ़ते हैं। लुक का मतलब कैसे दिखेगा, लुक का मतलब वो क्या बोलेगा, जैसे कि आपके पास यहाँ है, उसका साइज कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब उसकी कॉस्ट्यूम भी आप चेंज कर सकते हो। द ब्लॉक चेंजेस द स्प्राइट कॉस्ट्यूम टू द स्पेसिफाइड वन, ठीक है। और उसके बाद है स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप, यानी कि उसके बाद दे रखा है स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप। यहाँ पे तो कॉस्ट्यूम चेंज हुई, ठीक है। और यहाँ पे बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप क्या है इसमें, दिस ब्लॉक चेंजेस द स्टेजेस बैकड्रॉप टू द स्पेसिफाइड वन। ये चेंज करेगा जो आपको बैकड्रॉप दे रखा है, जो आपने उसकी कॉस्ट्यूम चेंज की उसको प्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में वो दूसरी कॉस्ट्यूम दिखाएगा, ठीक है। से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, इसमें वो कुछ बोलेगा, कितने सेकंड का आप रखोगे उसमें उतना क्या होगा, देर से वो बोलेगा, ठीक है। उसके बाद है से हेलो। से हेलो में क्या होगा, जो भी स्प्राइट होगा वो आप जब उस ये डालोगे ना, ये प्रोग्रामिंग डालोगे तो वो बोलेगा कुछ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एक बना रखा है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको जब ट्राई करोगे तो आप इसको जब ट्राई करोगे तो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी साउंड भी डाल दी, आपको जो प्रोग्रामिंग बता रखी है ना, तो उसमें आपको इसमें तो साउंड में डालेंगे, मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया वो चेंज, ठीक है, थोड़ा बहुत, ताकि आपको साउंड सुनाई दे। तो स्टूडेंट्स आपको जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, जैसे चेंज कलर इफेक्ट बाई, तो आपको ये जो कलर और इफेक्ट है वो कितना चेंज करना है, वो आपको अलग अलग इफेक्ट कैसे डालने हैं, ठीक है। तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। दिस ब्लॉक चेंजेस द स्पेसिफाइड इफेक्ट ऑन द स्प्राइट बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट, उतना इफेक्ट डालेगा जितना कि आप अमाउंट डालोगे उसमें, ठीक है। तो आपको इसको अकॉर्डिंग ऐसे यूज करना है, और ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो आपको लुक में दिए रहेंगे, यानी कि वो कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपको जो इनकी कॉस्ट्यूम है वो कैसे चेंज होगी, तो पहले मैं आपको ये कॉस्ट्यूम वाला बता देती हूँ कि जिसमें ये जो बटरफ्लाई इसकी कॉस्ट्यूम कैसे चेंज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने बना रखा है, हो गई ना इसकी, ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, हो रही है ना, ये देखिए इसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो रही है। तो आप ऐसे करके, मैंने ये कैसे लिया, इसी में सेलेक्ट करके ये बीज वाला मैंने यहां से इसको लिया, ठीक है। तो इसको यहां से लिया, यानी कि एक और सेलेक्ट आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसका बना रखा है, हम इसको भी ऐसे बना सकते हैं। तो इसकी प्रोग्रामिंग मैंने ऐसे की, क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो इतनी इतनी अलग अलग इफेक्ट, 25 अलग अलग इफेक्ट दिखा रहा, ये देखिए है ना, अलग अलग कितने इफेक्ट दिखा रहा, 25। ये देखिए उसका कलर इतना चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके आप, ये जो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है इसकी, अब आपको देखना होगा तो इसकी इमेज कितनी है, दो में देखो, एक तो इसमें और एक इसमें एक्सट्रीमिंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कलर भी करेगा, और ये देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो आप एक कॉस्ट्यूम में जाके देख सकते हो, और उसके कॉस्ट्यूम का कलर भी तो चेंज हो रहा है, कितना इफेक्ट डाला आपने, 25 डाले, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो आप ये जो स्प्राइट यूज करोगे उसकी कॉस्ट्यूम इतना चेंज कर सकते हो, और वो आपको स्टेप नहीं फॉलो करने हैं लुक में। और कॉस्ट्यूम के लिए मैंने बोला आपको इसमें चले जाओगे, ये चेंज कलर ये है, ठीक है, कितना 25, यानी कि 25 बार उसका इफेक्ट दिखेगा आप जब क्लिक करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। ये प्रोग्रामिंग ही है, आप यहाँ प्रोग्राम बनाओगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जब प्रोग्राम बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, उसका लुक कैसा होगा, उसका मोशन कैसे होगा। तो ये स्क्रैच क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लीजिए आप, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, और जो भी आपकी बुक में स्टेप दे रखे वो मैंने आपको बता दिए, आपको ये ड्रैग करके लाने होते हैं, ठीक है। ये क्लिक, जब आप क्लिक करोगे तो प्ले होगा, आपको ऐसे ड्रैग करके लाने हैं। ये चेंज कलर के लिए आप किसमें जाओगे, लुक में जाओगे तो मैंने ये ड्रैग किया, ये ठीक है। और उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी दूसरी कॉस्ट्यूम दिखे, जब मैं इसका कलर चेंज करी तो इसकी कॉस्ट्यूम भी दूसरी दिखे, ये बन गया हमारा प्रोग्राम। तो आपकी जो बुक में है वो यही बता रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्प्राइट है वो बोलेगा भी, तो कैसे बोलेगा, बोलने वाला इफेक्ट। अगर आप कोई कार्टून एनिमेटेड पिक्चर बना रहे हो, उसमें इफेक्ट डाल रहे हो, तो वो कैसे बोलेगा। तो हमने क्या करना है, साउंड का भी क्या करना है, इसमें इफेक्ट कैसे डालेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने साउंड का बना रखा है। अब
इसका भी कैसे करेंगे आप, क्लिक तो मैंने बता दिया, इवेंट्स, यहां से मैं इसको ड्रैग करके ले आई, ठीक है। फिर उसके बाद साउंड का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद स्टार्ट साउंड, और मैंने इस पर रिकॉर्डिंग की हुई है। अगर आपको नहीं चाहिए ये तो आप कोई और भी डाल सकते हो रिकॉर्ड करके ये ऑप्शन से, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी स्प्राइट आपने यूज किया वो क्या बोल रहा है, आप उसको उसके अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके उसमें डाल सकते हो कि वो क्या बोल रहा है। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको मैं प्ले करके दिखाती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी जो साउंड है वो आप एक बार सुन लीजिए, इसकी साउंड कैसे आ रही है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट साउंड है, मैंने ये तो आपकी बुक में नहीं दे रखा, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया कि अगर आप साउंड बनाना चाहते हो तो मैंने इसको डाल दिया। वो आपकी बुक में नहीं है, वो मैंने अपने आप किया, अपने अकॉर्डिंग किया, उस प्रोग्राम को बनाया। तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हो, ठीक है। से हेलो के लिए आप फिर से लुक्स में जाओगे, ये है से हेलो, उसने बोला हेलो हाउ आर यू, उसने बोला आई एम गुड। तो ऐसे करके आप हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें साउंड डाल सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड साउंड में जाके अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो और उस साउंड को यूज कर सकते हो। उसके बाद वेट डाल सकते हो कि थोड़ा वेट करेगा और उसके बाद बोलेगा कि हाउ आर यू, ठीक है। तो जैसे आपको इसमें दे रखा है ना बुक में, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो, क्लिक ऑन द लुक्स कैटेगरी। सबसे पहले हम लुक्स कैटेगरी में गए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ड्रैग से हेलो, हमने से हेलो डाला, ठीक है। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये हमने से हेलो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाला, नाउ क्लिक ऑन द कंट्रोल कैटेगरी। अब हम कंट्रोल कैटेगरी में जाएंगे और कंट्रोल कैटेगरी में क्या बोला उसने, ड्रैग द वेट 2 सेकेंड। अब उसने, मैंने तो 1 सेकेंड का डाला है, आप 2 सेकेंड का भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी जैसी अकॉर्डिंग, ठीक है। वेट आप उतने सेकंड का भी डाल सकते हो। थोड़ा वेट करने के बाद बोलेगा वो हाउ आर यू, फिर उसके बाद 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर बोलेगा आई एम गुड। तो आपके उसमें ऐसे ही इसकी प्रोग्रामिंग दे रखी है स्टूडेंट्स। अब आपको उसके बाद जो बताया जा रहा है कि जो स्प्राइट है इसका कलर और साइज आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, हम इसको पढ़ते हैं। अब ये है साइज का जो मैंने पहले से बता रखा है, बना रखा है, आप भी इसको कर सकते हो। देखिए, मूव 10 स्टेप्स, यानी कि वो चलेगा भी, ठीक है। उसको हम कहां से लाए, मोशन से, मोशन में आ जाएगा मूव 10 स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप लुक से ला जाएंगे, जो चेंज कलर है वो आपको ब्लॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये ला गए 25। फिर कितना चेंज साइज बाई, ये से हमने कितना चेंज करना उसका साइज, ठीक है, कितने गुना। और फिर उसके बाद वो हेले बोलेगा 2 सेकंड तक, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए हो रहा है ना इसका साइज, जितनी बार मैं क्लिक करी बड़ा, और कलर भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके आप स्प्राइट का साइन चेंज कर सकते हैं और आपकी बुक में यही ब्लॉक करके आपने यूज करना है, ठीक है। और उसी ब्लॉक में दे रखा है आपको कि इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होगी। तो मैं आपको प्रोग्राम बना के बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आई होगी। तो आई होप अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है और आई होप कि आप भी ये प्रोग्रामिंग घर में जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि है तो ये इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, और अगर आप इसमें घर में भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये श्योर है कि आ जाएगी समझ में। तो हम मिलेंगे पार्ट 2 में इस वीडियो के। ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहा कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।